पार करेगा। तो बाबर बोला, अरे पागल, मर रहा है तो तुम इस्लाम के लिए मर रहा है, तुम धर्म के लिए मर रहा है, और धर्म के लिए मरेगा तो तुमको जन्नत मिलेगी, इससे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। बोलो अल्लाह अकबर। इस युद्ध के बाद कर देता है बर्बरता की सारी हदें पार हो के सारे सैनिकों के सर को काट करके इस तरह से टावर खड़ा करता है बाबर, ऐसे टावर खड़ा करता है। देखो जैसे ही ये इब्राहिम लोदी की सेना थोड़ी आगे बढ़ती है, ये सब घूम करके आ जाते हैं इधर, और ये वाली टुकड़ियां घूम के आ जाती है इधर। तो खटखट खटखट तीर इधर से चलने लगी, खटखट खटखट तीर इधर से चलने लगी। सैनिक कंफ्यूज, बोले इधर से भी तीर आ रहा है, इधर से भी तीर आ रहा है। जाना जब बाबर लूट लेता है, अब फोन करता है काबुल में अपने बीबी के पास, बोलेगा हेलो कौन बोल रहा है, तो बोलती हम बोल रहे हैं। तो बोलता है दोस्तों मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया कि किस तरह से बाबर भारत में प्रवेश करता है, और न सिर्फ प्रवेश करता है बल्कि 4 युद्धों को लड़ करके मुगल वंश को पूरी तरह से भारत में स्थापित करता है। और अगला वादा आपसे ये था कि जब मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो बाबर के 4 युद्धों को विस्तार से समझाऊँगा। आज उसी वीडियो की बारी है। तो सबसे पहला युद्ध बाबर का किससे हुआ? तो सबसे पहला युद्ध जो बाबर का हुआ, सबसे पहला बाबर का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी था दिल्ली का राजा और बाबर आया था उज्बेकिस्तान से, बाबर आया था काबुल, बाबर आया था फरगना के क्षेत्र से। इब्राहिम लोदी दिल्ली पर बैठा था, इब्राहिम लोदी दिल्ली पर बैठा था और इब्राहिम लोदी के पास थे 40,000 सैनिक, लेकिन बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 सैनिक। तो कैसे बाबर सिर्फ 15,000 सैनिकों के बल पर इब्राहिम लोदी के 40,000 सैनिकों को धूल चटा देता है? क्योंकि बाबर के पास वो होता है जो उस समय किसी और के पास नहीं होता। बाबर के पास होती हैं तोपें, बाबर के पास हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, बाबर के पास हैं धनुर्धर और बाबर के पास है तुलगमा युद्ध नीति। आइए समझते हैं कि किस तरह से 40,000 सैनिकों को इन चारों अस्त्रों का प्रयोग करके बाबर एक बहुत ही कम समय में धूल चटा देता है। तो इसको आप इस तरह से समझिए। यहाँ पे देखिए इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है, यहाँ पर ये 40,000 सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा सैनिक, इतने ज़्यादा सैनिक हैं पूछो मत। और इब्राहिम लोदी की सेना में होते हैं 1,000 हाथी। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे हाथी हमने खड़े कर दिए, ये हाथी खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी सेना है और ये सेना है बाबर की, ये सेना है किसकी? बाबर की। अब होता क्या है कि बाबर ये देखता है, बाबर कहता है अच्छा ये हाथी लेकर के आया है 1,000, तो तुम क्या करो बैल लेकर के चलो। बाबर क्या कहता है, वो हाथी लेकर आया, हम बैल लेकर के चलेंगे। तो बाबर यहाँ क्या करता है, बैलों को सजा देता है सामने। ये देखो बैलगाड़ियाँ हैं, इन बैलगाड़ियों को यहाँ पर आपस में सजा देता है। और ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां क्या करते हैं, इन बैलगाड़ियों के पीछे अपनी तोपें लगा लेते हैं, ढेर सारी तोपें सजवा देते हैं। अलग अलग सैनिकों, उनकी एक पूरी टीम होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पर ढेर सारी तोपें ऐसे ऐसे सजा देते हैं। और इन बैलगाड़ियों के पीछे और इन तोपों के बीच में होते हैं ढेर सारे सैनिक बाबर के। तो यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है, यहाँ बाबर की सेना खड़ी है। अचानक से उद्घोष होता है अल्लाहू अकबर, और यहाँ से एक टुकड़ी सेना की और यहाँ से एक टुकड़ी सेना की निकल करके इधर भागना शुरू कर देती। ठीक है, तो ये टुकड़ी निकल करके इधर भागना शुरू करती है, इधर भागना शुरू करती है, और ये वाली सेना की टुकड़ी निकल के इधर भागना शुरू करती है। इधर ये क्या सोचता है इब्राहिम लोदी, ये देखो IL में लिखा इब्राहिम लोदी की सेना, ये सोचती लग रहा है हम लोग ज़्यादा हैं, हम लोगों को देख करके सब भाग रहे हैं, तो ये सब कहते हैं चलो आक्रमण करो। ये बढ़ जाते हैं आगे, यानी कि इब्राहिम लोदी की सेना किधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही ये इब्राहिम लोदी की सेना थोड़ी आगे बढ़ती है, ये सब घूम करके आ जाते हैं इधर, और ये वाली टुकड़ियाँ घूम के आ जाती है इधर, और इधर होते हैं बाबर के बहुत सारे धनुर्धर। इन दोनों टुकड़ियों में ऐसे ऐसे धनुर्धर होते हैं ना, बाप रे बाप मत पूछो। और यहाँ से चलने होने लगती है तीरों की बारिश, एकदम सनसन सनसन तीर मार रहे हैं इधर से, एकदम सनसन सनसन तीर इधर से चल रही है, एकदम भन्न भन्न एकदम मारे यहाँ से। तो खटखट खटखट तीर इधर से चलने लगी, खटखट खटखट तीर इधर से चलने लगी। सैनिक कंफ्यूज, बोले इधर से भी तीर आ रहा है, इधर से भी तीर आ रहा है, अब क्या करें? ये तो सोचते ही रहते हैं सैनिक। तब तक गुलाम ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां अपना काम दिखाते हैं और तोपों से छूटने लगते हैं गोले, और वो गोले आ करके गिरने लगते हैं इब्राहिम लोदी की सेना पर, और ऐसे ऐसे गोले गिरते हैं। तो सोचो, दो तरफ से हो रही है तीर की बारिश, एक तरफ से गिर रहे हैं गोले, और ये सारी सेना को ना, ये सारी सेना को यहीं पीट पाट के समतल कर देते हैं। तो इस तरह से बाबर, इस तरह से इब्राहिम लोदी के 40,000 सैनिक, 40,000 सैनिक, बहुत बड़ा अमाउंट है सैनिकों का, बाबर के मात्र 15,000 सैनिकों से हार जाते हैं। आप सोचिए कि किस तरह की टेक्निक बाबर की थी। इसीलिए इस युद्ध में क्या दिया, अब बाबर ने श्रेय किसको दिया इस युद्ध को जीतने का? तो इस युद्ध को जीतने का श्रेय दिया धनुर्धारियों को।
अपने धनुर्धरों को दिया। उस्ताद अली मुस्तफ़ा का तो बड़े महान आदमी, ये यार बड़े तगड़े आदमी थे, महान तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बड़े मतलब ऐसे आदमी थे, इनको ये श्रेय वे नहीं चाहिए, इनको क्या है बस इनको मारना है। ये तोप वोप से मार के उड़ा दिए सैनिकों को। तो बाबर ने इस आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने का श्रेय बाबर किसको देता है? तो आप कहेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने का श्रेय बाबर देता है अपने धनुर्धारियों को। और इस तरह से इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से परास्त और बाबर लूट लेता है दिल्ली के सारे खजानों को। अब दिल्ली से सारे खजाना जब बाबर लूट लेता है तो अब फ़ोन करता है काबुल में अपनी बीबी के पास, बोलेगा हेलो कौन बोल रहा है? तो बोलती हम बोल रहे हैं। तो बोले तुम बोल रही, एक काम करो, जितना चांदी का सिक्का है ना, चांदी का सिक्का लो और पूरे काबुल में बंटवा दो। बोलती क्या हुआ जी, क्या हुआ, बहुत खुशी की बात है क्या? बोला हाँ, हम यहाँ दिल्ली को जीत लिए हैं और दिल्ली में इतना खजाना मिला है, इतना खजाना मिला है कि हमारी सातों पुश्त खाएंगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो बाबर ने क्या किया, पूरे काबुल में, पूरा काबुल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कहाँ पे, काबुल उज्बेकिस्तान के पास, पूरे काबुल में क्या करता है वो चांदी के सिक्के बंटवाता है। और एक घर में 10 लोग हैं तो 10 चांदी का सिक्का, 5 लोग हैं तो 5 चांदी का सिक्का, तो वो हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का देता है। इसीलिए बाबर को वो लोग क्या कह के बुलाने लगते हैं, कलंदर कह के बुलाने लगते हैं। यानी कलंदर का मतलब होता है महान दानी, जो खूब दान करे। तो दिल्ली को लूटने के बाद दान कहाँ पे हुआ, काबुल में दान हुआ। और बाबर इस तरह से इस युद्ध को जीतता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। बाबर यही नहीं रुकता है, अब बाबर की अगली लड़ाई जो होगी, बाबर की जो अगली लड़ाई होगी, बाबर की अगली लड़ाई होगी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किससे होगा, किससे होगा? खानवा का युद्ध होगा राणा सांगा से। वही राणा सांगा जिसने बाबर को कभी निमंत्रण दिया था कि आओ दिल्ली पर आक्रमण करो। यानी राणा सांगा ने जो गड्ढा इब्राहिम लोदी के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में अब गिरने की बारी थी राणा सांगा की। राणा सांगा क्या करता है, राणा सांगा सोचता था कि दिल्ली को लूटने के बाद तो बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर वापस नहीं जाता है और अगली लड़ाई राणा सांगा से ही होती है और इसमें भी बाबर विजयी होता है। लेकिन विजयी इतनी आसानी से बाबर नहीं होता है इस लड़ाई में, क्योंकि यहाँ बाबर का पाला पड़ता है राजपूतों से। यहाँ बाबर का पाला किससे पड़ता है, राजपूतों से पड़ता है। और वही राजपूत होते हैं जो या तो सर काटना जानते थे या तो सर कटवाना जानते थे, इसके अलावा तीसरी चीज़ राजपूत नहीं जानते थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बाबर की सेनाएं जब राजपूतों से भिड़ी तो बाबर की सेनाएं पूरी तरह से पछाड़ खाने लगी। ऐसा लगा बाबर को कि अब मैं युद्ध हार जाऊंगा। और जैसे ही बाबर को लगा ना कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, बाबर चलता है एक चाल और कहता क्या है, अपने सैनिकों के सामने जाकर के ऐसे खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में लेता है शराब का प्याला और उस शराब के प्यालों को वहीं पटक के तोड़ देता है। और पटक करके तोड़ के कहता है, अब ये लड़ाई हमारी और तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई है इस्लाम की, अब ये लड़ाई है अल्लाह की, अब यह धर्म युद्ध होगा। और किसके लिए होगा, इस्लाम के लिए होगा। उसके सैनिक बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, इस्लाम के लिए युद्ध होगा? ऐसे कैसे भाई, इस्लाम के लिए क्यों युद्ध होगा? तो इस्लाम के लिए अगर लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक पैकेज है। तो बाबर के सिपाही बोले क्या? तो बोला पैकेज ये है कि मैं तमगा कर खत्म कर दूंगा। बोला तमगा कर, तमगा कर एक तरह का व्यापारिक कर होता है, जैसे आजकल जीएसटी वगैरह लगता है, टैक्स वगैरह वैट लगता था पहले, जैसे टैक्स लगता है आज ना, उसी तरह तब था एक तमगा कर जो व्यापार करने वाले व्यापारियों पर लगता था। तो सैनिक वगैरह व्यापार भी करते थे। तो क्या कहा, बोला कि अगर तुम जिहाद के लिए लड़ाई लड़ते हो, अगर तुम धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हो, तो सभी मुसलमानों से मैं क्या करूंगा, इस तमगा कर को खत्म कर दूंगा, यानी बिना टैक्स के तुम व्यापार करोगे। तो बोला अच्छा, अब मर गए तो, मर गए तो कौन व्यापार करेगा? तो बाबर बोला, अरे पागल, मर रहा है तो तुम इस्लाम के लिए मर रहा है, तुम धर्म के लिए मर रहा है, और धर्म के लिए मरेगा तो तुमको जन्नत मिलेगी। और जन्नत में होती हैं हूरें, इतनी सुंदर होती हैं मत पूछो, और वहाँ पर बहती है शराब की नदी। तो सभी लोग अपना अपना प्याला उठाए और तोड़ दिए। बोले जब नदी मिलेगी, जन्नत में मरेंगे तो, और अगर जिंदा बच गए तो तमगा कर खत्म हो जाएगा, बिना टेंशन के व्यापार करेंगे, इससे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। बोलो अल्लाह अकबर। और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है राणा सांगा से। राणा सांगा से लड़ाई होती है और राणा सांगा से लड़ाई होने के बाद पूरी तरह से फिर से वही काम, वही तुगलमा युद्ध नीति, वही तोपें, और राणा सांगा की सेना को भी बुरी तरह से परास्त न सिर्फ करता है, बल्कि बाबर इस युद्ध के बाद कर देता है बर्बरता की सारी हदें पार। होता क्या है कि जितने राजपूत सैनिक मरे थे, सारे सैनिकों के सर को काट करके, सारे सैनिकों के सर को काट करके इस तरह से टावर खड़ा करता है बाबर।
ऐसे टावर खड़ा करता है। देखो कितना खतरनाक काम, कितना खूंखार रहा होगा और किस तरह का उसकी सोच रही होगी, कितनी घटिया निम्न मानसिकता। इसी पर हरिओम पंवार जी ने कविता भी लिखी, आपको सुननी चाहिए। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में सब लिखा है पढ़ लेना। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि है बेशक किसी गुलाम की। तो आप ये कविता जाकर के सुनना, हरिओम पंवार जी की है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि राजपूतों को सिर को काट करके बहुत बड़ा ऐसे टावर खड़ा करता है और अपनी बर्बरता को सिद्ध करता है और दिखाता है कि देखो मैं इतना बर्बर हूँ, मैं इतना अधिक क्रूर हूँ, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे युद्ध लड़ेगा, हम उसकी यही हालत करेंगे। तो आपसे पूछे कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तो आप कहेंगे जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध में। इस युद्ध को उसने कैसा बनाया था, इस्लाम और गैर इस्लाम की लड़ाई, और इस युद्ध को लड़ाई बना करके किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। जिहाद को अपने अपने तरह से बहुत से लोग डिस्क्राइब किए हैं, आप जिहाद को समझ लेना। मेरी ही कोई विचारधारा नहीं है जिहाद पर, जिस तरह से मैं बुक में लिखा पाया हूँ उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गजवा एक तरह का होता है, गजवा का मतलब होता है कि गैर इस्लामिक स्टेट्स को लूट लेना या गैर इस्लामिक स्टेट्स को इस्लामिक स्टेट्स में बदल देना या फिर गैर इस्लामी लोगों को मार, बहुत सारी चीज़ें हैं गजवा को पढ़ना। तो इसी युद्ध में क्या होता है, गाजी की उपाधि बाबर धारण करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि गाजी की उपाधि किस युद्ध में लेता है, तो खानवा के युद्ध में लेता है। कब, 1527 में। जिहाद का नारा किस में देता है, खानवा के युद्ध में देता है। कब, 1527 में। तमगा कर जो कि एक व्यापारिक कर है, कब खत्म करता है, इस खानवा के युद्ध में खत्म करता है। राजपूतों के सर को काट करके उनका टावर कब खड़ा करता है, उसी समय खड़ा करता है। और बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तानी मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। शायद यही कारण था, क्योंकि हिंदुस्तानियों के अंदर छल कपट नहीं था। हिंदुस्तानी लड़ना नहीं जानते थे, वो मरना जानते थे। मरने का मतलब सामने से भिड़ जाते थे, किसी तरह की कोई नीति नहीं लगाते थे, वो सिर्फ चाहते थे आमने सामने वार हो। लेकिन बाबर नीतियाँ लगाता था। उस नीति का नाम था तुलगमा युद्ध नीति, जिसको मैंने इसमें आपको समझाया है, ठीक है। अब यहीं ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। ये जिहाद की लड़ाई, ये जिहाद की आग यहाँ पर लगती तो है, लेकिन इसकी लपटें पहुँचती हैं चंदेरी तक, और चंदेरी का शासक उसके घेरे में आता है, जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय नाम का शासक फिर बाबर के घेरे में आता है और वही कहानी दोहराई जाती है। राजपूतों का कत्ल किया जाता है, जिहाद का नारा दिया जाता है और 1528 में पूरी तरह से मेदिनी राय को बर्बाद कर दिया जाता है और बर्बाद करके चंदेरी के युद्ध को बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है। अब ये सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब होता क्या है, ये जो लोदी वोदी है ना, ये लोदी, इब्राहिम लोदी वगैरह, ये सब अफगानी है। अफगानी कुछ अफगानी जो है, ये अफगानी की शक्ति यहाँ बहुत छीड़ हो गई थी, खत्म हो गई थी शक्ति। लेकिन कुछ अफगानी थे जिनके मन में अभी चुल थोड़ी बची हुई थी कि बाबर से लड़ेंगे। तो उसमें से एक आदमी था जिसके मन में सबसे ज़्यादा चुल थी, उसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी बोला, अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे बाबर को, अरे हमारे पूर्वज इब्राहिम लोदी को मारा है तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे। बाबर बोलता है अच्छा बेटा आ जाओ, और आता है। तो ये महमूद लोदी घाघरा के युद्ध में 1529 में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाओं को लेकर के आता है, लेकिन बाबर से हार जाता है। वही युद्ध नीति, वही तुलगमा, वही तोप, वही उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का सब कुछ करके बाबर इस तरह से आप देखेंगे कि 4 लड़ाइयाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चारों लड़ाइयाँ बाबर जीतता है। और जीतने के बाद पूरी तरह से मुगल वंश को स्थापित कर देता है भारत पर, और भारत पर स्थापित करने के बाद 1530 में मुल्क अदम पहुंच जाता है, मतलब मर जाता है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में। बाबर भारत में स्थापना कब किया मुगल वंश की, 1526 में। तो एक लड़ाई 26 में लड़ा, एक लड़ाई 1527 में लड़ा, एक 28 में, एक 29 में और एक 30 में। इस तरह से बाबर को याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि 26, 27, 28, 29 और 30 में मरी गया। और मरने के बाद बाबर को दफनाया जाता है आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा ये होती है कि मैं जब मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद आगरा से निकाल करके फिर से उसको काबुल ले जाया जाता है और काबुल में उसका बनता है मकबरा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आप टिक करेंगे कहाँ, काबुल में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बाबर का मकबरा भारत में कहाँ है, बाबर की कब्र भारत में कहाँ है, बाबर को भारत में कहाँ दफनाया गया, तो आप कहेंगे बाबर को दफनाया गया आगरा के आराम बाग में।
अगर आप कभी आराम बाग जाना तो वहाँ ज़रूर उस जगह को देखने की कोशिश करना कहाँ पर बाबर को दफनाया गया। तो इस तरह से बाबर की 4 लड़ाइयाँ और पूरी तरह से मुगल सत्ता भारत पर स्थापित। अब कुछ पॉइंट्स जो बाबर की आत्मकथा से पूछता है उसको देख लेते हैं। बाबर एक आत्मकथा लिखता है, तुर्की भाषा में लिखता है, और उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा, और उसी को कहते हैं तुजुके बाबरी। नाम में क्या रखा है, नाम दोनों ही लेकिन याद करना है, बाबरनामा और तुजुके बाबरी। दोनों किताब एक ही है, आत्मकथा एक ही है, उसका अलग अलग नाम है। जैसे मेरा नाम एक हेमंत है और एक नाम अंकित है, उसी तरह से इसी का नाम बाबरनामा है, एक नाम क्या है, तुजुके बाबरी है। ठीक, ये भाषा इसकी कौन सी है, तुर्की भाषा में बाबर लिखता है। और इस अपनी आत्मकथा में ये चारों युद्धों का वर्णन करता है, अपने कलंदर बनने का किस्सा बताता है, सभी युद्धों के बारे में बताता है, अपने प्रकृति प्रेम को दर्शाता है, अपने द्वारा खेल जो खेले गए, इश्कबाजी वगैरह का खेल था उसको आप पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसीलिए मैं इसको शामिल नहीं किया हूँ। और इस तरह से बाबर क्या करता है, पूरी तरह से जीतता है। और एक प्रश्न ये पूछता है आपसे कि बाबर अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको मानता है, तो आप बोलेंगे सबसे शक्तिशाली शासक भारत में बाबर मानता है कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय कहाँ पर शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। जब मैं विजयनगर आपको पढ़ाऊंगा तो कृष्णदेव राय के बारे में भी पूरी बात बताऊंगा। अभी आपसे मैं विदा इस वादे के साथ लेता हूं कि अगली वीडियो में आऊँगा तो आपको बाबर के लड़े गए सारे युद्धों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, क्योंकि काम परीक्षा में वही आता है जो याद होता है। और आपसे मैं लेता हूं विदा। आप हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि और लोग भी पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।